नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DTET प्लस PTGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा काल चला हुआ है भक्ति काल। भक्ति काल में हम निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संत काव्य और सूफी काव्य परंपरा को पढ़ा था और उसके बाद हमने सगुण काव्य धारा की शुरुआत की, तो हमने राम काव्य धारा को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम पढ़ चुके हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम राम काव्य परंपरा को, राम भक्ति शाखा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरुआत कर लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की, यानी कृष्ण काव्य धारा की। भक्ति काल के अंतर्गत हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे कृष्ण काव्य धारा से संबंधित, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सभी तथ्यों को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में हमें मिलता है। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा 8वें मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें जो है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो सर्वप्रथम उल्लेख का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है परीक्षा में। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन संस्कृत काव्य के कवि अशोक घोष के बुद्ध चरित्र में हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है, यानी कि महानारायण उपनिषद में जो है विष्णु का पर्यायवाची क्या दिया गया है, वासुदेव। ये आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो विष्णु का ही एक इसमें रूप माना गया है, विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इसी का जो है पर्यायवाची है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। छंदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन, जिसने अंगिरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि देव के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो कि छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है, उसमें श्री कृष्ण ने किस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी, आपको ध्यान रखना है कि अंगिरस से जो है उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के अवतार है। महाभारत में जो है श्री कृष्ण जो रहे हैं वे विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अंकित है, जो वेदांग के ज्ञाता भी है। बढ़ते हैं आगे। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना, हाल एक कवि का नाम है भाई, यहाँ पर हाल कवि की जो रचना है प्राकृत भाषा में जो लिखी गई रचना है, हाल कवि की रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती रचना का जो नाम है गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ। जो अगर राधा का वर्णन पूछ लिया जाए तो कि राधा का वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हाल कवि द्वारा प्राकृत भाषा में रचित रचना गाथा सप्तशती या गाथा सतसई में हमें प्रथम शताब्दी में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण ने अपने देवताओं का परिचय गीता के उद्दाता के रूप में भी किया है। और उसके बाद महाभारत में जो कृष्ण है वे लोक रक्षक है। जो महाभारत के कृष्ण जो है लोक रक्षक है। लोक रक्षक और लोक रंजन दो जो प्रकार होते हैं, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो लोक रंजन का जो रूप है वो हमें जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो महाभारत में जो कृष्ण का जो वर्णन किया गया है, कृष्ण का रूप दिखाया गया है, वो लोक रंजन न होकर के लोक रक्षक है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। पुराणों के श्री कृष्ण लोक रंजन है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि महाभारत के जो श्री कृष्ण है वो लोक रक्षक है, लेकिन पुराणों के कृष्ण जो है वो लोक रंजन है। जैसे कि हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और
भागवत पुराण में जो है श्री कृष्ण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो पुराणों के श्री कृष्ण का अवतार दिखाया गया है वो किस प्रकार का है, वो लोकरंजन है, लेकिन जो महाभारत के कृष्ण है वे लोक रक्षक है। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये पूछ लिया जाता है राधा का कहीं भी उल्लेख किस पुराण में नहीं पाया जाता, वो नहीं पाया जाता श्रीमद् भागवत पुराण में। बढ़ते हैं आगे। भागवत पुराण के आधार पर सबसे पहला संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद का सिद्धांत है तथा कृष्ण की उपासना पर विशेष जोर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है। यानी भागवत पुराण में जो क्या दिया गया है, राधा का तो वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता कहीं पर भी, लेकिन एक गोपी का निर्देश अवश्य उसमें हमें देखने को मिलता है, जिसने पूर्व जन्म के कृष्ण की आराधना, पूर्व जन्म में जो है श्री कृष्ण की आराधना की है। ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल डेप्थ नॉलेज लेते हुए अपने जो तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो भट्ट नारायण की रचना वेणी संहार में रूठी हुई राधा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रूठी हुई राधा का जो रूप है हमें कहाँ मिलता है, वो है भट्ट नारायण की रचना वेणी संहार में। कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रूठी हुई राधा, कृष्ण की रूठी हुई राधा का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, कृष्ण रूठी हुई राधा को मनाते हुए कहाँ दिखाई देते हैं। तो ये देते हैं भट्ट नारायण की रचना वेणी संहार में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में श्री कृष्ण से संबंधित 2 पद है। यानी हेमचंद्र जी का जो प्राकृत व्याकरण है उसमें श्री कृष्ण से संबंधित कितने पद दिए गए हैं, केवल 2 पद ही उसमें हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का वर्णन भी हमें मिलता है। संस्कृत ग्रंथ जो गीत गोविंद है किसके द्वारा रचित है, संस्कृत कवि जयदेव जी के द्वारा रचित है। उसमें क्या मिलता है हमें, राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद बात करें, चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने कृष्ण को शास्त्रीय आधार प्रदान किया था। ये उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम शुरुआत में कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कृष्ण काव्य धारा से संबंधित शुरुआती तथ्य हैं, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और हमें ये नहीं पता चलता ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो मैंने सभी उन तथ्यों को इंक्लूड किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। बंगाल में वैष्णव सहजिया संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। इसमें कृष्ण को रस और राधा को रति माना है। किस संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति माना गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वैष्णव के सहजिया संप्रदाय में। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला तथ्य। आधुनिक भाषाओं में सबसे पहले कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन विद्यापति की पदावलियों में मिलता है। विद्यापति की जो रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित रचना है, उसमें हमें जो आधुनिक भाषाओं की बात करें तो सबसे पहले कृष्ण प्रेम की लीलाओं का वर्णन हमें विद्यापति की पदावली में मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भाषाओं में सबसे पहले कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन किस रचना में हमें देखने को मिलता है, तो विद्यापति की पदावली में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख आचार्य जो कि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आचार्य की बात करते हैं, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म 1114 और मृत्यु 1162 ईस्वी में हुई। इनके जन्म पर भी विवाद है भाई, कहीं किसी बुक में आपको 1250 भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई अनुमानित इनका जन्म बताया गया है। बिल्कुल जो है इनके जन्म में अपने अपने जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो जो स्थान रहा है इनका निम्बार्कापुर, और गुरु रहे हैं नारद मुनि। उसके बाद संप्रदाय की बात करें तो सनकादि जो है इनका संप्रदाय रहा। और दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो इनका जो दार्शनिक सिद्धांत रहा है
वो द्वैताद्वैतवाद रहा है। द्वैताद्वैतवाद का मैंने जो सिद्धांतों के बारे में जब आपको समझाया था तो बिल्कुल आराम से समझा दिया था कि द्वैताद्वैतवाद के ईश्वर, एक सेकंड भाई, आत्मा और परमात्मा यानी कि ईश्वर और आत्मा जो है ये दो भी हैं और एक भी हैं, यानी कि दोनों अलग अलग है। द्वैताद्वैतवाद इसमें दोनों को अलग अलग बताया है, आत्मा और परमात्मा का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आचार्य वल्लभाचार्य जी के संबंध में। आचार्य वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है वो जन्म जो है 1478 और मृत्यु जो है 1530 में मानी जाती है। उसके बाद स्थान रहा है चंपारण, संप्रदाय रहा है रुद्र और गुरु रहे हैं विष्णु स्वामी। दार्शनिक आधार रहा है इनका शुद्धाद्वैतवाद। उसके बाद बात करें आचार्य स्वामी हरिदास जी का जन्म जो है 1478 और मृत्यु 1578। जो स्थान रहा है वृंदावन, संप्रदाय इनका रहा है सखी संप्रदाय से ये संबंधित रहे हैं। फिर बात करते हैं आचार्य हित हरिवंश की। हित हरिवंश का जो जन्म है 1502 और मृत्यु जो है 1552 ईस्वी में मानी जाती है। स्थान रहा है बांदापुर मथुरा। गुरु का नाम रहा है गोपाल भट्ट। संप्रदाय रहा है इनका राधा वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद बात करें थोड़ा निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय से संबंधित, जिन्हें हम सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। हंस संप्रदाय भी इसी संप्रदाय को कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद इनका सिद्धांत रहा है। तो इस से संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम सभी तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो निम्बार्काचार्य जी से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और इसके बाद जब हम आगे करेंगे तो और अन्य संप्रदायों से संबंधित भी तथ्यों को देखेंगे। आज की क्लास में केवल सनकादि संप्रदाय और यानी कि निम्बार्का संप्रदाय और वल्लभाचार्य जी का जो है वल्लभ संप्रदाय जी को के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। तो देख लेते हैं सनकादि संप्रदाय का जो निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रतिपादित रहा है, प्रवर्तक रहे हैं निम्बार्काचार्य जी का। और देख लेते हैं भक्ति में निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य जी ने ही किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का स्वरूप प्रतिपादन किन्होंने किया है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो निम्बार्काचार्य जी ने। इनके पिता का नाम अरुण मुनि जगन्नाथ था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। इनका जन्म दक्षिण गोदावरी के तट पर वैदुर्यतन के निकट अरुणाश्रम में हुआ, ये माना जाता है। नारद मुनि ने इनको कृष्ण उपासना का उपदेश भी दिया है। नारद के गुरु सनकादि थे, इसलिए इनका संप्रदाय सनकादि कहलाया। अगर गुरु भी पूछ लिए जाए तो सनकादि इनके गुरु का नाम रहा है, नारद। इसके बाद बात करें इनके मत का जो नाम है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद भी हम कह सकते हैं। इनका मत का जो नाम रहा है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेद भी है। इनके संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इनका जन्म दक्षिण में होने के बावजूद इनका कार्य क्षेत्र जो है मथुरा रहा। निम्बार्काचार्य जी का मूल नाम अगर पूछ लिया जाए तो निम्बार्काचार्य जी का मूल नाम जो है नीमानंद था। इनमें निम्बार्क का अर्थ है, क्या अर्थ है? नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला। तो नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाले कौन से आचार्य हैं? किस आचार्य का नाम नीम पर सूर्य दर्शन करने वाले के आधार पर किया गया? किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर जो प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके संबंध में एक जो है कथा भी, अपनी एक कहानी भी है इनके संबंध में कि इनका जो निम्बार्क का जो नाम है नियमानंद, इनका नाम किस प्रकार से पड़ा तो देख लेते हैं। तो एक दिन आचार्य एक दूसरे आचार्य के साथ शास्त्र यज्ञ में इतनी विलीन हो गए थे कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उनके यहाँ अतिथि आए हैं और उनको भोजन कराना है। सूर्यास्त हो गया, आचार्य ने अतिथि को भोजन करने के लिए कहा तो
उन्होंने सूर्यास्त का समय होने के कारण जो है कारण बना दिया और जो है भोजन करने से मना कर दिया। फिर उसके आश्रम के समीप जो नीम का पेड़ था उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा कि भगवान सूर्य पधारे हैं, जो विष्णु के चक्कर के समान लग रहे हैं। अतिथि के भोजन ग्रहण करने के बाद सूर्य भगवान वहाँ से चले गए। उसके बाद से ही निम्बार्काचार्य नाम से यह प्रसिद्ध हो गए। यानी कि कहने का मतलब है इस कहानी का सार ये है कि इनके निम्बार्काचार्य जी के घर पर एक बार अतिथि आए हुए थे, कोई आचार्य आए हुए थे। तो आचार्य जी को जो है शाम के समय उन्होंने भोजन के लिए थोड़ा सा लेट पूछा, थोड़ी देर से पूछा कि उन्होंने कहा अतिथि को आप भोजन ग्रहण कर लो, लेकिन अतिथि ने जो है भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। कारण बताया कि मैं सूर्यास्त होने के बाद जो है भोजन ग्रहण नहीं करता। इसलिए जो है भगवान सूर्य स्वयं उनके नीम के पेड़ पर आकर जो है भगवान स्वयं सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए, तब उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तभी से जो है निम्बार्काचार्य जी का नाम जो है नियमानंद जी का नाम जो है निम्बार्काचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बात कर लेते हैं आगे इनके संबंध में और अन्य तथ्य की बात करें तो निम्बार्क के भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार भी माना जाता है। निम्बार्क जी को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है किस विद्वान को या किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, वो है निम्बार्काचार्य जी। इसका नाम सुदर्शन भी था। ये भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन नाम से कौन जाने जाते हैं, तो निम्बार्काचार्य जी। पढ़ते हैं आगे। निम्बार्काचार्य जी के 4 शिष्य रहे हैं। कौन कौन से? श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गोमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। ये इनके 4 शिष्य माने जाते हैं। इसी संप्रदाय में रसिक देव और हरिदास जी भी हुए और महाकवि जयदेव भी इसी परंपरा के माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और निम्बार्काचार्य जी के 5 ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से? अगर इन ग्रंथों में से पूछ लिया जाए तो कि निम्बार्काचार्य जी के कितने ग्रंथ हैं, या निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य जी का कौन सा ग्रंथ नहीं है, या इन ग्रंथों का जब पूछ लिया जाए ये ग्रंथ किस आचार्य के हैं, तो आप लोग बता सकते हो। तो वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण 10 अवतार और मंत्र रहस्य पोड़शी, परपन कल्प पल्लवी, जो इनके ग्रंथ है ये निम्बार्काचार्य जी के ग्रंथ रहे हैं। उसके बाद बात करें वल्लभा संप्रदाय से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। फिर और अन्य संप्रदायों से संबंधित जो तथ्य हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भाई देख लेते हैं वल्लभ संप्रदाय। सबसे पहले जब वल्लभ संप्रदाय की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो विद्वान हुए, आचार्य हुए विष्णु स्वामी, फिर आए वल्लभाचार्य जी, फिर आए विठलनाथ, फिर आए इसी संप्रदाय को और आगे बढ़ाने के लिए गोकुलनाथ जी। इस प्रकार से हम वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो प्रवर्तक हैं इनके वल्लभाचार्य जी को हम मानते हैं। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय को जो है आगे तक बढ़ाया। उसके बाद देख लेते हैं वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन रहे हैं। वल्लभाचार्य जी किसके समकालीन माने जाते हैं? सिकंदर लोदी व बाबर के। उसके बाद जन्म देख लेते हैं 1478 ईस्वी चंपारण में इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज जो है भारद्वाज गोत्र के रहे हैं और पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता जो है यम्मल मागरू और पत्नी का नाम है मधुमंगल। मृत्यु हुई इनकी 1530 में। भक्ति रही इनकी पुष्टि मार्गी, जो कि सूरदास जी ने भी पुष्टि मार्गी भक्ति को अपनाया है। उसके बाद बात करें इनके 2 पुत्र रहे हैं, गोपीनाथ व गोकुलनाथ। 13 वर्ष की आयु में ही ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे।
राजा कृष्ण देव के दरबार में शास्त्रों पर 28 दिनों तक वाद विवाद चलता रहा। उनमें वल्लभ जीत गए और राजा उनके शिष्य बन गए। बात कर लेते हैं आगे। कृष्ण देव ने इन्हीं अखंड भूमंडल के आचार्य की उपाधि से नवाजा। कृष्ण देव ने किस उपाधि से नवाजा? इन्हें अखंड भूमंडल की उपाधि से इन्हें नवाजा है। और इन्होंने अपने पूरे जीवन में 3 बार पूरे देश का भ्रमण भी किया है। यानी पूरे जीवन में जो है उन्होंने पूरे देश का भ्रमण भी किया है। कितनी बार? 3 बार। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी 2 पुत्र, बड़े पुत्र गोपीनाथ तथा छोटे पुत्र विठलनाथ हुए। 1515 में पैदा हुए। उसके बाद बात करें आगे। ये जगत को यथार्थ मानते हैं तथा ब्रह्म को सूक्ष्म रूप सिद्ध करते हैं। आचार्य वल्लभ अंतिम वैष्णव आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उनके समकालीन चैतन्य को, यह चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, जो उनको आचार्य की कोटि में न रखकर भक्ति की कोटि में रखा गया है। इसलिए जो है वे प्रथम अंतिम जो वल्लभाचार्य जी हैं वे अंतिम वैष्णव आचार्य माने जाते हैं। उनसे पहले उनके बाद जो उन्हीं के समकालीन जो आचार्य रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्हें जो है आचार्य की कोटि में न रख करके भक्ति की कोटि में रखा गया। इसलिए उन्हें वैष्णव का अंतिम आचार्य नहीं माना। वैष्णव के जो भक्त रहे वे कृष्ण के भक्त भी रहे हैं और राम के भक्त भी रहे हैं। तो कृष्ण का धारा में जो है हमें देखने को मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी आदि जो आचार्य रहे, उन्होंने कृष्ण की उपासना की है, कृष्ण की भक्ति की है। उसके बाद बात करें पुष्टि मार्गी भक्ति। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भागवत अनुग्रह या कृपा को कहा गया। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की। ये पूछ लिया जाता है वल्लभाचार्य ने किससे प्रभावित होकर राधा की उपासना की? तो विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर उन्होंने राधा की उपासना की। उसके बाद वल्लभ संप्रदाय को शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण को पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम भी कहा है। पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम किन्होंने कहा है श्री कृष्ण को? ये भी पूछा जाता है। तो ये कहा है वल्लभाचार्य जी ने। उसके बाद भगवान ने अनुग्रह या कृपा की पुष्टि कहा है। भगवान के अनुग्रह या कृपा को क्या नाम दिया है उन्होंने? पुष्टि मार्ग की भक्ति को उन्होंने अपनाया है। पुष्टि का अर्थ है भगवान के अनुग्रह या कृपा। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। पुष्टि मार्ग के अनुयायी लौकिक साधना का आश्रय नहीं लेते। पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुगा भक्ति मानी जाती है। और वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 बताई जाती है। इनमें 4 जो प्रमुख रहे हैं वे कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास जी रहे हैं। उसके बाद जो है प्रमुख ग्रंथ इनके जो रहे हैं वे पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, तत्वदीपी, निबंध, विष्णु भाष्य आदि जो इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ नहीं है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है। विष्णु भाष्य वल्लभाचार्य जी का एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ कौन सा है? तो विष्णु भाष्य नहीं, अणुभाष्य। अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य जी का एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है, जिसे उसके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया है। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत श्रीनाथ जी के पर मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व श्री कृष्णदास पर था। अगर ये प्रश्न ये पूछ लिया जाए तो श्रीनाथ जी के मंदिर का जो प्रबंध दायित्व अष्टछाप के किस कवि को दिया गया? तो वो दिया गया श्री कृष्णदास जी को। बढ़ते हैं आगे। विठलनाथ सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य। विठलनाथ ने सन 1565 में जो है जब अष्टछाप की स्थापना की तो 4 वल्लभाचार्य जी के
शिष्य लिए उन्होंने और 4 जो है विठलनाथ जी ने अपने शिष्य लिए। इन्हीं को जो है मिलाकर 8 कवि बताए उन्होंने, जिन्हें अष्टछाप कवि के नाम से भी हम जानते हैं। तो कब हुई अष्टछाप की स्थापना? 1565 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और किन्होंने की? विठलनाथ ने। और किसमें? 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे और 4 उनमें विठलनाथ के शिष्य रहे। विठलनाथ ने सन 1565 में, ये भैया हम तय कर चुके हैं कि 4 अपने शिष्य लिए और 4 विठलनाथ ने वल्लभाचार्य जी के शिष्य लिए और उन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की। 8 कवि इनके अंतर्गत रहे। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया। कुंभन दास इनमें प्रथम अष्टछापी कवि रहे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज का कहा जाता है। सर्वप्रथम जो रहे कुंभन दास जी, और सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सूरदास जी। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अष्टछाप के कवियों के संबंध में भी उनके नामों को देख लेते हैं। उनके जन्म, मृत्यु, गुरु का नाम और जन्म स्थान कहाँ हुआ, क्योंकि बार बार जब हम रिवाइज करेंगे तथ्यों की, तभी बार बार हमारे सामने आने से ही हमें याद रह पाएंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज माना जाता है। निरंतर अभ्यास और बार बार रिवीजन ही हमें जो है सफलता दिलाएगी। तो देख लेते हैं अष्टछाप के प्रमुख कवियों के संबंध में। सबसे पहले नाम लेते हैं वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों का। तो उनमें कुंभन दास जी सबसे पहले आएंगे। फिर 1468 ईस्वी में इनका जन्म, 1583 में मृत्यु। गुरु का नाम इनका वल्लभाचार्य, और जो स्थान रहा इनके जन्म स्थल रहा वो रहा जमुनावती। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें सूरदास की। सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी, 1583 में इनका मृत्यु हो गई। वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य रहे। सिही उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म स्थल रहा। उसके बाद बात करें परमानंद जी की। परमानंद जी का जन्म 1550 विक्रमी संवत में माना जाता है और वल्लभाचार्य जी इनके गुरु रहे और कन्नौज उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थल रहा। फिर बात करते हैं कृष्णदास जी। कृष्णदास जी भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे। 1496 में इनका जन्म, 1578 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चिलोत्रा गुजरात में इनका जन्म स्थल रहा चिलोत्रा गुजरात। गोविंद स्वामी की बात करें तो 1505 ईस्वी, 1585 ईस्वी में मृत्यु, 1505 में जन्म। और विठलनाथ इनके गुरु रहे और आंतरी राजस्थान इनका जन्म स्थल रहा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे छीत स्वामी की। छीत स्वामी जो है 1515 ईस्वी में इनका जन्म, 1585 में इनकी मृत्यु हो गई। विठलनाथ मथुरा उत्तर प्रदेश जो है, विठलनाथ इनके गुरु रहे और मथुरा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थल रहा। बात करते हैं आगे चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी में इनका जन्म, 1585 में इनकी मृत्यु हो गई। विठलनाथ इनके गुरु रहे और जमुनावती ही इनका जो है जन्म स्थल रहे। जमुनावती जो है एक लेखक, एक आचार्य का और रहा, जो कि कुंभन दास जी का था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, और एक तथ्य और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो चतुर्भुज दास और कुंभन दास का जो संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध रहा है। कुंभन दास के ही पुत्र रहे हैं चतुर्भुज दास। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस अष्टछापी कवियों का पिता पुत्र का संबंध रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे नंददास। नंददास की बात करें तो 1533 ईस्वी में इनका जन्म। ये भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 15 आएगा, ये 533 लिखा हुआ है, तो 1533 कर लेना आपको। 1533 में इनका जन्म, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। विठलनाथ इनके शिष्य रहे। रामपुर उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थल रहा। इस प्रकार से हमने 2 संप्रदायों को देख लिया है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय रहे, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, और जो प्रमुख तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में कृष्ण काव्य
या कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित उन सभी तथ्यों को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह जो कृष्ण भक्ति शाखा को हम भाग 2 के अंतर्गत और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो भाग 3 में हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम बिल्कुल संपूर्ण हिंदी की तैयारी को डिटेल के साथ डेप्थ नॉलेज लेते हुए बिल्कुल तथ्यों के साथ अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।